हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराए थे जो कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता से संबंधित है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आने वाली वीडियो समव्यय प्रश्न कराएगी। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो बोर्ड पे, समव्यय प्रश्न। तो इसको अपने को समझना है कि समव्यय प्रश्न क्या होता है। ठीक है जी, कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए। समझते हैं समव्यय प्रश्न क्या होता है। देखिए, समव्यय प्रश्न क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में एक प्रश्न होता है। समझिए ध्यान से, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसका। वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसे प्रश्न को समविभव प्रश्न कहते हैं। समविभव प्रश्न कहते हैं। ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना हो, बराबर हो, ऐसे प्रश्न को क्या बोलेंगे, समविभव प्रश्न। जरा समझिए कैसे। ठीक है जी, देखिए मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ये मैंने वैद्युत क्षेत्र बना दिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। ठीक है जी, अच्छा, इसके अंदर मैंने एक प्रश्न मान लीजिए बना दिया। ये एक प्रश्न बना लिया और इस प्रश्न के प्रत्येक सिरे पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है जी, देखिए इस पॉइंट पर, इस पर हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान हो, तो ऐसे प्रश्न को क्या बोलेंगे, इस वाले प्रश्न को क्या बोलेंगे, समविभव प्रश्न। क्या बोलेंगे, समविभव प्रश्न। ठीक है जी, और देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास ये अननोन हो गया। ठीक है जी, इसको मैंने वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो इस प्रश्न पर देखिए, समझना, इस बिंदु पर इधर कोई भी बिंदु मैं इस प्रश्न के ऊपर ले लूं, कोई भी बिंदु इस प्रश्न के ऊपर ले लूं और हर एक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, तो ऐसे इस प्रश्न को क्या बोलेगा, समविभव प्रश्न। अर्थात यदि इस पॉइंट पर, इस वाले कोने पर 2 वोल्ट है, इधर भी 2 वोल्ट, इधर का भी विभव 2 वोल्ट, इधर का भी 2, इधर का भी 2, यानी हर एक पॉइंट पर, मान लीजिए इधर पॉइंट है, इसका भी वोल्ट कितना हो, 2 वोल्ट, तो ऐसे प्रश्न को क्या बोलूंगा, समविभव प्रश्न। ठीक है जी, देखिए ये मैंने आपको 3D में दिखाने की कोशिश किया समविभव प्रश्न को समझाने के लिए। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखिए, ये कोई प्लस आवेश है। ठीक है जी, फील करते हैं टॉपिक को बड़े आराम से। ये कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण मान लीजिए यहां से r मीटर दूरी पे गए, इस पॉइंट P, इधर विभव निकालो, कितना होता था, सिंपल कितना होता था, v इक्वल टू k q अपॉन डिस्टेंस r। चलिए इस पॉइंट पर विभव कितना, v इक्वल टू k q अपॉन r। अब मान लीजिए इससे 8 मीटर दूर में इधर डायरेक्शन में गया, तो कितना मिलेगा विभव, v बराबर k q अपॉन r। अर्थात मान लीजिए 8 मीटर इधर चला गया, इस पॉइंट पर पूछा विभव कितना, k q अपॉन r। ऐसे 8 मीटर इधर चला गया, इस पर पूछा विभव कितना, k q अपॉन r। ऐसे करते मैंने r डिस्टेंस पे करते अगर मैं सारे पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं, इस तरीके से सारे पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं, सारे बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, तो ध्यान से देखिए एक प्रश्न तैयार होगा नहीं। ठीक है जी, देखिए सब r दूरी पर ही आवेश है, कितनी दूरी पर है, r। तो ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, देखिए विभव r पर में क्या समान है, यहां विभव कितना होगा, v इक्वल टू k q अपॉन r, इधर विभव कितना होगा, v इक्वल टू k q अपॉन r। अगर यहां विभव पूछे तो कितना होगा, k q अपॉन r, इस पर विभव पूछे तो v बराबर k q अपॉन r। अगर आप देख पा रहे तो इस प्रश्न के हर एक बिंदु पर विभव क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ऐसे प्रश्न को इसको क्या बोलेंगे, समविभव प्रश्न। क्या बोलेंगे इसको, समविभव प्रश्न। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको, समविभव प्रश्न। और समझिए, देखिए ये कोई प्लस क्यू आवेश, तो इससे r मीटर की दूरी का, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश था,
तो इससे r मीटर की दूरी का ये जो पृष्ठ बन रहा है, ये जो पृष्ठ बना है, ये क्या आपका समव्यव पृष्ठ है, ठीक है जी। अब मान लो कि मैं इससे r1 दूरी पर जाऊं तो एक और गोल बना लूं, ठीक है, एक और पृष्ठ बना लूं जिसकी त्रिज्या कितनी r है, ठीक है, r1 भाई बन गया। चलिए ठीक से नहीं बन पा रहा है आप लोग, मतलब ये गोल है, ठीक है, एकदम वृत्तीय से मैं ऐसा समझ लिया, गोलाकार जैसे गोल होती है ना उसी। तो r, तो देखिए ये अपना एक समव्यव पृष्ठ है, समव्यव पृष्ठ, ठीक है जी। और ये क्या है, ये एक अपना समव्यव पृष्ठ है, ठीक है जी, समव्यव पृष्ठ। क्योंकि इसके हर एक बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा, इसके हर बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा, ठीक है जी। अगर इस आवेश के कारण देखें, इस आवेश के कारण देखें तो ऐसे बहुत सारे समव्यव पृष्ठ मिल जाएंगे, ठीक है, कितनी दूरी पे भी लेते आप, मान लीजिए और बनाना चाहो एक समव्यव पृष्ठ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये सारे गोलाकार हैं, स्फेरिकल शेप में, ठीक है जी। चाहो तो मैं कुछ 3D में इसको बनाने की कोशिश भी कर लूंगा, चलिए 3D में थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, सारे समव्यव पृष्ठ हैं। तो एक वृत्त के सॉरी एक बिंदु आवेश के कारण विभव कैसा होता है, पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार समव्यव पृष्ठ मिलता है, ठीक है जी। इसको नोट पॉइंट में कहीं लिख लोगे, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण समव्यव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है, ठीक है जी। अब थोड़ा और शेप ले लेते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसको जरा नोट लीजिए, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, ये तो बस समझाने के लिए आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए और समझिए, देखिए एक और शेप ले लेते हैं। मान लीजिए कि आवेश कुछ रेखा पर वितरित है, मतलब रेखीय तार, कोई रेखीय चालक है, ये कोई रेखीय चालक ले जाना है, ठीक है जी। इस पर आवेश बिखरा हुआ है, वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, तो इसके कारण, ठीक है जी, इसके कारण विभव, इस पॉइंट पे कोई विभव होगा, ऐसे इस पॉइंट पे विभव, इस पॉइंट पे विभव, इस पॉइंट पे विभव, ठीक है जी। क्योंकि इससे बराबर दूरी पकड़ रहा हूं, इससे बराबर दूरी, ठीक है जी, इससे क्या पकड़ रहा हूं, बराबर दूरी। ध्यान से देखोगे, मान लीजिए r डिस्टेंस ले रखा है आप लोगों ने, कितना ले रखा है r, ठीक है। ऐसे इधर r चले जाओ, ठीक है जी, कितना चले जाओ, इधर r डिस्टेंस चले जाओ। थोड़ा सा डायग्राम में अगर त्रुटि रहे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बना लोगे, ठीक है। देखिए अच्छा ये तो आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन रियलिटी में तो देखो कैसे कैसे दूरी ले, ध्यान से देखिए, इधर आप चले गए, इधर 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 चारों ओर, ठीक है, कहते हैं चारों। तो अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो ध्यान से देखिए, ऐसा इस तरीके से आकृति बन जाएगी, एक बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त होगा। कैसा पृष्ठ मिल जाएगा, एक बेलनाकार पृष्ठ होगा, ठीक है जी। इस रेखीय तार के कारण कैसा पृष्ठ मिलेगा, रेखीय तार के कारण मिलेगा बेलनाकार, कैसा मिलेगा, बेलनाकार पृष्ठ मिलेगा, ठीक है जी। दिखा देंगे इसको ही, अभी पहले समझने पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये क्या कहलाएगा, इसके लिए समविभव पृष्ठ, ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ, ठीक है जी। अगर और पृष्ठ इसके कारण खींचना चाहो तो इससे कुछ और डिस्टेंस में ले लो, इससे कुछ और आगे चले जाओ, ठीक है जी। ये कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। अगर मान लो और बनाना चाहो तो ये भी एक पृष्ठ बन जाएगा, r' का मान लो, ये भी क्या करेगा, इसका समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इस देखिए ये वाला सिलेंडर देखो, ये वाला बेलन देखो, इस वाले बेलन के प्रत्येक सिरे पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा, ऐसे इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो ये दोनों क्या, ये क्या कहलाएगा, ये अपना समविभव पृष्ठ है और ये भी क्या है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, ठीक है जी। अच्छा अगर इनका मान और ढेर सारे बनाना चाहो, लॉट ऑफ बना सकते हो भाई, बहुत सारे बना सकते हो। इसका टॉप व्यू देखें, यानी कि इसको ऊपर से झांक करके देखोगे भाई, इसी तरीके से तो है। अगर इसको ऊपर से देखोगे ऐसे करके, तो इसके ऊपर का व्यू मैं बनाता हूं, ठीक है जी। ऊपर से देखोगे तो मान लीजिए तार है, जिसको ये आपका तार है, ठीक है जी, थोड़ा डार्क कर देना, ओके। ऐसे करके एक समव्यव पृष्ठ मिल जाएगा, ऊपर देखो तो एक दूसरा ऐसे मिल जाएगा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके इनफाइनाइट समव्यव पृष्ठ इसके कारण खींचे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा और थोड़ा आप समझिए, इससे जो वैद्युत बल रेखा निकल रही हो वो कुछ इस तरीके से निकल रही हो, ध्यान से समझोगे एक एक पॉइंट को।
इससे वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलने में लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया वैद्युत रेखा कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये क्या है वैद्युत बल रेखा इस पॉइंट से इस रेखादार से निकल रही है। अब जरा ऊपर का व्यू देख लेते हैं, टॉप से ये कैसा दिखेगा। तो टॉप से देखो तो तार में से इसी तरीके से तो निकलने होंगे चारों ओर से। ठीक है जी, कैसे निकलने होंगे कुछ इस तरीके से। ये क्या है सारे समलंब पृष्ठ दिखाए गए और आई होप अब आपको समलंब पृष्ठ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कीजिए, जरा इसके गुणधर्म को समझते हैं कि समलंब पृष्ठ की प्रॉपर्टी क्या है, क्या गुण है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए समझते हैं समलंब पृष्ठ के गुण। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला गुण तो यही हो जाएगा कि समलंब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है समान होता है। तो लिख दीजिए इसको, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके और समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये मैंने एक रेखा ले लिया, थोड़ा सा अलग प्रकार से लेना, आपकी मर्जी है जैसे आप लेना चाहो वैसे आप लोग ले सकते हो। फिर मैंने इस डायग्राम को बनाया तो इसके कारण समलंब पृष्ठ आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरीके से बेलनाकार प्राप्त होगा। कैसा बना था बेलनाकार। इससे वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही थी। ओके जी, इसी तरीके से निकल रही थी, अभी हमने देखा है। ओके, अच्छा ध्यान से समझना, मैंने ये वैद्युत बल रेखा से बाहर निकाला। अब ध्यान से देखना, मैंने एक पॉइंट ये लिया, ए बिंदु लिया, ऐसे बिंदु बी लिया, इधर बिंदु सी लिया, इधर बिंदु डी लिया, इधर बिंदु ई लिया, इधर बिंदु एफ लिया। इन बिंदुओं का अगर विभव देखोगे तो बी ए का जो विभव है वो बराबर होगा बीबी के विभव के, ये बराबर होगा बीसी के विभव के, और बीसी बराबर होगा बीडी के, और बीडी बराबर होगा बीई के, बीई बराबर होगा बीएफ। यानी कि कितने भी पॉइंट ले लो सब पर विभव का मान क्या रहेगा समान रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए समझिए। अब थोड़ा सा बिंदु आर के कारण में देख लेते हैं। तो मान लीजिए r1 त्रिज्या का मैंने समलंब पृष्ठ खींच लिया, r त्रिज्या, ठीक है जी। तो इसके बिंदु ए इधर ले लिया, बिंदु बी लिया, ठीक है, बिंदु सी लिया और बिंदु डी लिया। तो इसका जो विभव होगा bA बराबर क्या होगा bB बराबर होगा bC बराबर क्या होगा bD, यानी कि चार बिंदुओं का क्या होगा विभव समान होगा। अब माने एक और खींच लेते हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया था किसी आवेश के कारण या किसी रेखीय तार के कारण, ठीक है, जिस पर आवेश वितरित है फैला हुआ है, उसके कारण हम अनंत समलंब पृष्ठ खींच सकते हैं। तो देखिए एक बार मैंने समलंब पृष्ठ खींच लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है r1, कितनी त्रिज्या है r1। तो मान लीजिए इधर a ले लिया, ठीक है, इधर b पॉइंट ले लिया, इधर c ले लिया, इधर d ले लिया। तो इनका अगर मैं विभव देखूंगा तो ये ba बराबर होगा bc बराबर होगा bc बराबर होगा bd। लेकिन एक बात याद रखनी है कि भैया ba बराबर नहीं होगा ba के, ठीक है जी, ये बराबर नहीं होगा। तो भैया ये पृष्ठ अलग है, ये पृष्ठ अलग है, क्योंकि देखिए पृष्ठ अलग है तो दोनों पृष्ठों का विभव भी तो अलग अलग होगा, लेकिन एक ही पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव क्या रहेगा समान रहेगा। नोट कीजिए, अगले पॉइंट को समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट मैं साथ ही ले लेता हूं, थोड़ा सा समझ पाओगे आप, ठीक है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, ठीक है जी। इसको समझते हैं। विभवांतर का अर्थ होता है विभव में अंतर, ठीक है जी। विभवांतर का मतलब क्या होता है विभव में अंतर। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये दोनों जब आपस में बराबर, मान लीजिए इधर का वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो इधर का वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट, दोनों में कितने का अंतर है तो 0 होगा। तो ये चीज बोला डेल्टा V जो होता है वो कितना होता है 0, ठीक है जी। समलंब पृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है 0 होता है। अब इसी से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझिए। समलंब पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य
होता है। अब जरा इस बात को समझेंगे कैसे, ठीक है जी। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। यहाँ से अगर मैं W निकालूं, ध्यान से देखो, तो W बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा V गुणा Q। अच्छा, आप लोगों को पता है समग्र पृष्ठ और व्यास कितना 0, तो 0 गुणा Q, तो W बराबर फाइनल कितना आया, W बराबर 0 जूल, 0 जूल का कार्य, ठीक है जी। ये चीज बोला समय प्रश्न पर क्या करना होता है, शून्य। जरा इनको नोट कीजिए, आगे पॉइंटों को देखते हैं। चलिए अगले गुणों को समझते हैं, अगले गुण क्या है, ठीक है जी। देखिए समय पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखा होती है वो सदैव लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही निकलती है। समझिए कैसे, समय पृष्ठ से समविभव पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा सदैव लंबवत ही निकलती तथा प्रवेश करती है। इस बात को समझिए क्या कह रहा है, ठीक है जी। मान लीजिए कि मैंने एक पृष्ठ ये ले लिया, ठीक है जी, ये कोई पृष्ठ है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखा होगी वो कैसे होंगी, इस तरीके से लंबवत निकलेंगी, ठीक है जी। कैसे निकले, लंबवत। आता है इस पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। ये बात आपको सदैव याद रखनी है। थोड़ा सा मैं इसका व्यू आपको दिखा देता हूं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये रेखीय तारे हैं, इसके कारण आप लोगों को पता है समग्र पृष्ठ कैसा आया था, अभी गोलाकार आया, सॉरी बेलनाकार आया, कैसा बनाया था, बेलनाकार। तो ये बना दिया मैंने समग्र पृष्ठ। और भी बनाना चाहो तो और बना सकते हो, पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। वैद्युत रेखा कुछ ऐसे निकल रही है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये क्या है, वैद्युत बल रेखा कुछ ऐसे निकल रही है। अब ध्यान दीजिए इसी चीज पर अपने को ध्यान देना। ये क्या है, ये पृष्ठ है, ये तो समग्र पृष्ठ है। इधर देखिए कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का कोण। कितना बना है, 90 डिग्री। और जरा टॉप व्यू से भी मैं दिखा देता हूं, इसके टॉप व्यू से भी दिखा देता हूं। टॉप व्यू से देखिए, ये मानते हैं भाई इसी तरीके से तो दिखता है, तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा नहीं। आप लोग देखिए, ठीक है जी, सर्कल टाइप में दिख रहा है। चलिए तो इसका मैं टॉप व्यू देखूंगा, इसका टॉप व्यू देखते हैं। चलिए तो टॉप व्यू देखोगे तो ये हो गया आपका तार, ठीक है जी। क्या हो गया, तार ऊपर से देखो, तो इससे जो वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है, ठीक है जी। कैसे निकल रही है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए, जो वैद्युत बल रेखा है, ये जो वैद्युत बल रेखा है, इस पृष्ठ से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है जी। ये मैंने बोला सर, ये तो ठीक है कि बाहर निकले, प्रवेश कब करेंगे वो भी दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए कि ये जो चार्ज है इसके अंदर वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा आवेश होता है इसके अंदर, नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये जो वैद्युत बल रेखा कहां चलती, अंदर की ओर प्रवेश करती। कैसे चलती, अंदर की ओर चलती, ठीक है जी। कैसे चलती, अंदर की ओर। ध्यान दीजिए कैसे, ठीक है जी। ये अब देखो, अब भी तो 90 डिग्री कोण बना रही है, इसको दिखाते हैं। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इस तरीके से दिखा देते, ओके। तो अब देखिए इस पृष्ठ के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, भैया कोण में कोई फर्क नहीं आया, जितना कोण बना था 90 डिग्री का 90 बना है। अब सवाल आता है कि अगर 90 ना बने तो क्या होगा, भैया आप लोग पढ़ रहे हो स्थिर वैद्युत की, वो समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है जी, ये क्या है, पृष्ठ है, इस पर +2 आवेश वितरित है, ठीक है जी। ये क्या है, +2 आवेश। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं, इससे क्या होगा जरा समझना, ठीक है। अब इधर मैंने क्या किया कि जो वैद्युत बल रेखा कुछ कोण पर निकल रही है। मान लीजिए कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। कितने कोण पर निकल रही है, थीटा कोण पर। अब ध्यान देना, ठीक है जी, थीटा कोण पर निकलेंगे तो क्या होगा, इस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है जी। तो देखिए जिधर थीटा होता है उधर क्या लेना होता है, cos का कंपोनेंट। तो इधर इसका पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, e cos थीटा। कितना हो जाएगा, e cos थीटा। और इसके लंबवत कितना हो जाएगा, e sin थीटा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, e sin थीटा। तो इस ये तो आवेश को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब देखो ऐसे करके जब वैद्युत क्षेत्र आया कि ये जो चार्ज मान लो इधर इलेक्ट्रॉन है, या मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई प्लस चार्ज है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मूव करेगा नहीं। क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, सिंपल सा। अब मान लो कि पहले तो इसको कोई खींचने वाला था नहीं, इसको पहले कोई खींचने वाला था नहीं, इसको कोई बल लग ही नहीं रहा था। अब क्या है कि ये वाला कंपोनेंट है जो e cos थीटा, इसकी डायरेक्शन ऐसे है
सिंपल सा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। अगर यही वैद्युत क्षेत्र ये इसमें नेगेटिव चार्ज तो इसका फोर्स कैसे लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, F बराबर Q। ये बात याद होगी अच्छी तरह। तो ध्यान दीजिए बेटा, इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, उसको कंपोनेंट है थोड़ा सा ये चार्ज कर लेगा, मूव करेगा, और चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। स्थिर वैद्युत की कहां है, तो जो वैद्युत बलिका होती है समव्य प्रस्थ सदैव लंबवती निकलते हैं और लंबवती प्रवेश करती है। ठीक है जी। और अगर आप मैथमेटिकली देखो तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो। ठीक है जी। मैथमेटिकली देखो तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था dv बराबर EDR। ठीक है जी, ये पढ़ा था। अच्छा, dv बराबर क्या है, E dr cos थीटा। ठीक है जी, ये तो जीरो करना नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडिंग पे करा या तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इस चीज को अगर मान लीजिए कि समव्य प्रश्न यानी विभवांतर कितना रहना चाहिए, जीरो करना है अपने को। क्या करना है, विभवांतर समव्य प्रश्न कितना रहता है, जीरो। या तो E जीरो हो जाए, या तो क्या हो जाए, E जीरो, और या क्या हो कि ये जो कंपोनेंट है ये इनमें से कोई एक जीरो हो। अब ध्यान से देखना, dr तो जीरो हो नहीं सकता भैया, बिंदु के बीच का विभवांतर देखो ना, कैसे देखो समझो। मान लो एक पृष्ठ ले लेता हूं मैं, ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, एक पॉइंट ये है, इससे एक पॉइंट बी और बी। ठीक है, तो इनके बीच का विभवांतर अपने को पहले बोलना है जीरो। ठीक है, डाटा में कितना और ये कितना dr, तो dr तो जीरो हो नहीं सकता। ये कैसे हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कुछ तो दूरी है, तो dr तो जीरो, dr के बारे में छोड़ दो, तो dr पे तो अभी हटा दो। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, विभवांतर जीरो होने के लिए e पर या cos थीटा, तो e पे तो करना नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब cos थीटा जीरो कब होता है जरा बताइए, cos जब 90 होता है, cos 90। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो ये बोला है जो वैद्युत बलरेखा होती है वो कैसे होती है, समव्य प्रस्थ से सदैव लंबवत ही निकलती तथा प्रवेश करती है। ओके, आपको बस ये बात याद रखनी है, मैंने इस सब को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ऐसा क्यों है। नोट कीजिए इसको और अगला पॉइंट पढ़िए। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, देखिए समझिए। समव्य पृष्ठ जो होते हैं, जैसे कि आपने एक पॉइंट पढ़ा था वैद्युत बलरेखा में, दो वैद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को भी नहीं काटती। इसी प्रकार सेम ऐसे ही दो समव्य पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। सही कैसे, दो समव्य पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है जी, नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन जानिए, क्योंकि कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी जो कि भैया असंभव है, क्योंकि आप लोगों को पता है वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है जी, और सदिश राशि क्या होती है, केवल एक दिशा होती है। तो भैया दो कैसे हो जाएगी, फिर वो सदिश कहां है, तो समझिए। मान लीजिए एक समव्य पृष्ठ मैंने ये बना लिया, ठीक है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इधर होगा। ठीक है, लंबवत रहेगा, या तो इधर हो सकता है या इधर, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, एक पृष्ठ और मैं बना लेता हूं, कुछ ये एक पृष्ठ और बना लेता हूं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। अब जरा देखिए, कटान बिंदु पर अगर ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काटते तो कटान बिंदु पर दो क्षेत्र की दिशा आ गई, ऐसा कैसे संभव है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि समव्य पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है जी, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। वैद्युत ध्रुव के अंदर इस पॉइंट को आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोगों को याद होगा ये कोई प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज, ये एक दूसरे से पूरे डिस्टेंस पर होते थे। तो इनके इस अक्ष पर हमने धन अक्ष पर यहाँ कितना दिया था, विभवांतर विभव कितना था, 0,
इस पॉइंट पर वेव कितना आया था 0, इस पॉइंट पर वेव कितना आया था 0 0। इस लाइन पे कहीं भी निकालो तो ये जो प्लेन इनके बीच में आएगा जो इस लाइन से होकर के गुजरा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको भी समव्य पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसके कारण ऐसे करके समव्य पृष्ठ मिलेंगे नहीं, इसके कारण इस तरह की समव्य पृष्ठ, इसके कारण भी इस तरीके से। ठीक है जी, समव्य पृष्ठ भी जो और ये कैसा होगा, इस पर भ्रांत कितना होगा 0 होगा, अर्थात विभव कितना होगा 0। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक और गुण है उसको भी अब तक समझ लेते हैं क्या है। ठीक है जी, क्या है कि किसी भी आकार का, किसी भी आकार का कोई आवेशित चालक स्थिर वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में एक समव्यव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है जी, इस पॉइंट को समझिए। देखिए आप लोगों से जो क्वेश्चन किया जाएगा बोर्ड के अंदर, समव्यव प्रश्न पूछेगा या फिर गुणधर्म पूछेगा तो 2 से 3 पूछेगा। मैंने आप लोगों को ढेर सारी करा दी, मैं से कोई 3 आप लिख सकते हैं। तो क्या चीज है, किसी भी आकार का कोई भी आवेशित चालक स्थिर वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में एक समव्यव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। समझिए क्या चीज। आप लोगों ने अनंत लंबाई की देखिए वो अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर पड़ी थी। ठीक है जी, तो हमने इसको क्या दिया था, आवेश दिया था +2 आवेश। ठीक है, भली बात याद होगा, अरे नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला, टेंशन ना। ठीक है जी, बड़े आराम से हो जाएगा। ये पहले मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूं, इसका पृष्ठ आवेश ना कैसे सीखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एक और प्लेट बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से। अब तो याद आ रहा होगा गाउस के नियम वगैरह के लिए हमने वैल्यू चिन्ह निकाला। तो ये जो पृष्ठ देख लो ये बना रहा, तो ये जो पृष्ठ है ये आपका किसी तरह व्यवहार करेगा समविभव पृष्ठ की तरह। समविभव पृष्ठ ये भी एक तरीके का समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा, समान होगा। ठीक है जी, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं कि टेढ़ा है या कोई भी आकार हो सकता है, बहुत मजबूत इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है जी, देखिए इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है जी, बट कंडीशन क्या है, इसको ना भूलें आप, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की स्थिति में। ठीक है जी, इस चीज को ना भूलें, तभी ये बात सत्य है, अदरवाइज ये बात सत्य नहीं। तो चलिए ये था हमारा समव्यव पृष्ठ और समव्यव पृष्ठ से संबंधित कुछ गुणधर्म। ठीक है, आई होप इन प्रॉपर्टीज के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार आप लोगों को कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसको कवर अप कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।